हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आ चुके हैं। अपडेट रहेगी आपकी जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जिसके लिए बड़ी देर से कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे हैं उनके रिलेटेड ये रहेगी। अपडेट में हम बात करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स की जो कोर्ट केसेस अभी चल रहे हैं, उन कोर्ट केसेस के रिलेटेड बात करेंगे कि उसकी हेयरिंग कब तक हो सकती है। देन हम बात करेंगे कि जैसे कि आपके अभी तो लैब अटेंडेंट का आपका एग्ज़ाम है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट या लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सॉरी। और फिर आपके एफए जेकेपीएसआई का भी एग्ज़ाम्स है। तो अभी कैंडिडेट्स को किसके रिलेटेड ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब किसी पे केस लग जाता है तो देन आपका जो डिले है तो वो होता ही है। और अभी तो एक और न्यू केस जो लग गया है जिसकी हेयरिंग के बारे में बात करेंगे, तो उसी के रिलेटेड बात करते हैं। तो चलिए अभी आज के जो वीडियो है उसके टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में आपको जैसे पता है अभी कल कल ही उसकी जो कोर्ट का एक न्यू डायरेक्शन दी गई थी जेके एसएसबी को कि आपको एफिडेविट सबमिट करना है 10th से पहले। तो आपको आप इसका मान सकते हैं कि अगर जो कोर्ट है वो कैंडिडेट्स के हक में फ़ैसला देता है तो ये आपका डिले हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको टाइपिंग पहले लेनी पड़ेगी। और मेरे को लग रहा है कि जेके एसएसबी भी उसी चीज़ पे फंस रही है, क्योंकि जो पुराने वाले नोटिफिकेशन है उसमें भी उन्होंने जो सेम ही चीज़ों के बारे में बताया है। और अगर आप मिडवे कोई भी एग्ज़ाम का जो उसका रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते, और उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। कोर्ट का भी यही कहना था पिछले वाले जो उन्होंने केस में आपको हियरिंग में बताया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तो ये एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको अपनी जो है वो कंटिन्यू तो रखनी चाहिए 19 तक। और वैसे भी आपको इसके 11 या 12 से पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी जो है नेक्स्ट क्या मतलब प्रोसेस रहेगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इतने दिन कंटिन्यू रखें तो आपको तो इसमें ये एफए में भी सिलेबस सेम ही है, उसमें भी आपको हेल्प कर देगा। देन बात करते हैं जेकेपीएसआई और एफए। तो जिन कैंडिडेट्स ने दोनों फॉर्म फिल किए हैं तो उनको तो मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे हिसाब से आपको मेन फोकस अपना एफ ए पे रखना चाहिए, क्योंकि जेकेपीएसआई का भी अभी कोर्ट केस का कोई फाइनल जो है वो ऑर्डर नहीं आया। अगर फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, पर अभी तक जो देखने को मिल रहा है तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि शायद ये डिले हो सकता है। बाकी एफए का जो है वो जुलाई स्टार्टिंग में या एंडिंग तक आप मान सकते हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप एफए पे फोकस रखें। बाकी अगर आपके कोई और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई की भी पोस्टें आ रही हैं, जैसे आपको 400 प्लस पोस्टें हैं। देन जेई सिविल की बात कर रहा हूँ। और पहले तो बोल रहे थे इलेक्ट्रिकल्स की भी जो पर है, अभी वो रेफ़र नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है। देन एमटीएस की पोस्ट के बारे में बात करें, एमटीएस की भी पोस्टें जो न्यू रेफ़र हुई हैं पीडब्ल्यूडी में, जो आरटीए देखने को मिल रही है उसको रिप्लाई में बताया गया है। देन और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, तो टोटल आपको 4 से लेकर 5,000 तक पोस्टें मिल सकती हैं, और ये सारी इसी ईयर फिल होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। पर इस पे अगर कोर्ट केस वगैरह ना हो तो तब की बात है, नहीं तो कुछ कैंडिडेट्स तो कोर्ट केस कर देते हैं, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट्स डिले हो जाती हैं। तो मेरा उन सभी कैंडिडेट्स को यही सजेशन है कि यार अगर आप फॉर्म फिल नहीं करें तो इससे इसका ये फ़र्क नहीं है कि बाकी कैंडिडेट्स का आप भला ना होने दें, क्योंकि जो कोर्ट केस की वजह से डिले बड़ा होता है। और अगर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर में जो फैसला है वो जेके एसएसबी के हक में ही जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है भाई। अगर आप जेके पीएसआई की बात करें तो अभी तक कोई फैसले में लग नहीं रहा है कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी। बाकी तो कोर्ट केस के जो रिज़ल्ट आएगा तो उसी में पता चलेगा। और अगर इतने साल के बाद मिल भी जाए तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि आगे 2 ईयर्स आपके वेस्ट हो चुके हैं। 2024 में पोस्ट रिलीज़ हुई थी और 2026 आ गया। तो बाकी जो पोस्ट है उन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे को आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम के बारे में एफिडेविट के ऊपर बात चल रही है, और उसके बारे में ही आपको पता चलेगा 10 या 11 के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।